ये भी उतना ही सच है जितना बड़ा सच ये है कि सिर्फ 10% लोग इसको समझते हैं, 90% लोग इस दिमाग से बाहर का रखता है। और यही वजह है कि 2 साल 3 साल 4 साल कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पंचवर्षीय योजना हो गई है पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में, सक्सेस अभी उसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। कर भी है, लेकिन दिल की बात बता रहा हूं, लेकिन इसे पढ़ा जा सकता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जहां से आप एक गवर्नमेंट जॉब आसानी से ले सकते हैं, तब जब 21वीं सदी में कंपटीशन जो है गला चीरने वाली हो। उसके बाद भी ये किताब नहीं पढ़ा जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको यही पता नहीं है कि इस किताब को पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। इस किताब को सबसे पहले जैसे ही ओपन कीजिए, आप अपने दिल दिमाग धड़कन में यह बता दीजिए ये किताब जो है ब्रह्मास्त्र है। इस किताब में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं उसको निकालिए, कौन कौन से पार्ट इंपोर्टेंट है पहले उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से पहले आपके पास में एक पेन होना बहुत जरूरी है। पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, जो समझ में नहीं आए उसको गूगल में यूज करना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ 20 दिन में यह किताब आपके जुबान पे होगा। और जिस दिन ये जुबान पे चढ़ गई किताब, उसके बाद तो कभी सवाल ही नहीं उठता है कि आपका प्रीलिम्स इस दुनिया में कोई काट के दिखा दे। दूसरी बात, क्यों लुसेंट जो है सभी छात्र के रूम में होता है? क्योंकि सबको पता होता है ग्रुप डी से लेके पीसीएस तक अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो वही सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र ही है। 70% से अधिक क्वेश्चन यही लुसेंट में पूछता है। यही वो लुसेंट है जो 66 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अपने नीतीश कुमार मार के आ गए। शर्म तो होती है, घबराहट भी होती है। आता हुआ प्रश्न गलत करके चले आए और आज तमाशा आपका बनता है। सब कोई तमाशा बना रहा है। होता हुआ रिजल्ट आपके हाथों से फिसल के चला गया, लेकिन फिर भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह किताब कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। सुजीत सर, इस किताब की एडवर्टाइजिंग करो। अरे नहीं, इस किताब की एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत ही क्या है जब सबके रूम में ही है। बस इस किताब को यह बता रहा हूं 20 दिन में याद होगा, 20 दिन में। आइए, छात्रों गलती करते कहां है लुसेंट पढ़ने में? आखिर इस किताब क्या ऐसी वजह है कि सुजीत सर जो आप बता रहे हो वो बात तो बिल्कुल मेरी समझ में आ रही है, लेकिन आखिर गलती कहां हो रही है वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। पढ़ती तो हूं, इतनी मिन्नत से पढ़ती हूं, रात रात भर जगती हूं, दाल भात खा के न जाने कितने साल तक अपनी जिंदगी को गुजार दी हूं, अभी भी वो खुशियां हासिल नहीं हुई है जिस खुशियां के लिए मैंने इस दुनिया में आई हूं। आखिर इसमें गलती हो कहां रही है? बस मुझे ये बता दो, जिंदगी आज से आज बदल जाएगी। आइए, आपकी गलती कहां हो रही है उसको समझते हैं। लुसेंट को सबसे पहले आप हल्के में लेते हैं। जब आप लुसेंट को हल्के में लीजिएगा, आपका एग्जाम आपके ऊपर भारी पड़ेगा। 66 ने यह प्रूव कर दिया लोगों को। अब आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। 66 लेके डूब गया, शतक भी नहीं ठोक पाए, और जब शतक नहीं ठोक पाए तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? जवाब दीजिए, अपनी जिंदगी को जवाब दीजिए। कर भी है, लेकिन दिल की बात है। कहां गया वो विजय दिवस जिसके लिए रात दिन एक कर दिए, और आज जाके 95 नंबर, 93 नंबर, 92 नंबर, 97 नंबर में आज जाके अटक गए। 150 में 110 क्यों नहीं आ पाया? ऐसे हजारों सवाल आपकी जिंदगी आपसे पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप लुसेंट को हल्के में ले रहे हैं। मत लीजिए, लुसेंट हल्के में लीजिएगा, एग्जाम आपको भारी में ले लेगा और लेके बाहर का रास्ता दिखा देगा। और आज लोगों के साथ में यही घटना घट रही है। दूसरा, जहां तहां से पढ़ते हैं, जो इंटरेस्टिंग आता है वही चैप्टर को उठाए और फटाफट पढ़ना शुरू कर दिए। क्या तमाशा है? क्या ऐसे सक्सेस मिलेगी? एक बार जिंदगी को पूछना, जहां तहां से सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ना होगा। अगर इतिहास शुरू किए हैं तो इतिहास को कंप्लीट करके ही दूसरे सेक्शन में घुसना है। अगर ज्योग्राफी शुरू किए हैं तो ज्योग्राफी को कंप्लीट करके दूसरे सेक्शन में घुसना है, अदरवाइज गलती से मत घुसिएगा। देर होता हो लेकिन एक बार जो हो वो अपना हो, ये नहीं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में दगा देके चला जाए। इस बार भी दगा देके गया है। तीसरा, समय निश्चित कीजिए, और ये 21वीं सदी में सबसे बड़ा सफलता का राज है जो मैं आज यहां से ओपन बोल रहा हूं। जिस दिन समय आपने निश्चित कर दिया उस दिन सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या आज लोगों को सक्सेस इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो समय की निश्चित नहीं कर पाते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं कि बताओ तुम्हारी सक्सेस कब लगने वाली है, कोई पता नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है। नेवर गिव अप। क्या होगा इससे?
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या होगा? कौन से मांझी बनने आए हो? समय इंतजार कर रहा है सिस्टम के अंदर, जल्दी जाके बैठो। जो कुर्सी खाली है, अगर तुम नहीं बैठोगे तो कोई भ्रष्टाचारी जाके बैठेगा। वो इंसाफ नहीं कर पाएगा उस जिला का, उस राज्य का, इस देश का, क्योंकि वो कुर्सी जो है सम्मान वाले व्यक्ति को चाहता। लेकिन आप तो तमाशा कर रहे हैं, किराए वाले घर में जाके बैठे हुए हैं। कब निकल के सिस्टम के अंदर जाइएगा? जवाब दीजिए और वो समय निश्चित कीजिए। अपनी जिंदगी में दीवार पे सब कुछ हटाइए, सिर्फ एक चीज लिख दीजिए, 2021 के नवंबर में सक्सेस सुजीत सर। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे, बस सक्सेस चाहिए, नहीं से ज्यादा नहीं से कम। बस एसडीएम तो एसडीएम, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। और ये आपको करना पड़ेगा। और यही है 21वीं सदी में सफलता का सबसे बड़ा राज है। जहां कहो लिख लो, मैं लिख कर खुद ही आपको दे देता हूं। और जब तक आप नेवर गिव अप लिखोगे, 5 वर्षीय योजना क्या 10 वर्षीय योजना आ जाएगी। लोगों के साथ यही हो रहा। निरंतरता नहीं तो सक्सेस नहीं, यानी कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस नहीं होगी। कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। और जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी तब तक सक्सेस आपसे 1-2 किलोमीटर नहीं, 1-2000 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगी। आपको क्या लगता है? एक दिन खूब सारा 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं पढ़े, तीसरे दिन फिर से 10 मिनट पढ़ लिए, तो क्या इससे सक्सेस मिलेगी? सोचो, अपनी जिंदगी को से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, क्योंकि जब तक ये नहीं पूछोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कंटिन्यूटी अगर आएगी तभी सक्सेस करोगे, वरना सुजीत सर से पढ़ लो या दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लो, सक्सेस नहीं दिलवा सकता है। लेकिन जिस दिन कंटिन्यूटी आ जाएगी उस दिन सुजीत सर से पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। जहां कहो ये भी बात मैं लिख के दे देता हूं आपको। नेक्स्ट जो है, 2 हथियार इसमें प्रयोग करना है इस लुसेंट को पढ़ने में। एक हथियार जो है वो आपको क्या है, जितना पढ़िए उतना रगड़िए। जो चीज आज आपने टाइम डिसाइड किया, इस टाइम डिसाइड में मुझे इतने चैप्टर तक पढ़ना था, आपने पढ़ लिया, आपने सोच लिया, अब उसको रगड़ना शुरू कर दीजिए। जितना रगड़िएगा उतना निखरेगा, क्योंकि आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है। क्योंकि रगड़ा हुआ चीज जो हाथों से होता है वो दिमाग में लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, जितना रगड़िएगा उतना दिमाग में लिखा जाएगा। लेकिन हमें क्या है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अरे क्या मजाक है? मैं भी ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, क्वेश्चन लिखवाता हूं। यही लिखो मेरे सामने और फिर आके बोर्ड पे डिस्कशन करवाता हूं कि इसकी फॉर्मेटिंग ये होनी चाहिए। आप लोग अगर ये देते तो आपको अच्छा नंबर आता। और यही काम करता है, पढ़ाया हुआ काम नहीं करता है। जब तक आपको लिखने नहीं आया तो पढ़ा हुआ सब कुछ कूड़ा हो गया। जब तक आप लिख नहीं पाए, ये लुसेंट पढ़ के आपने कुछ नहीं उखाड़ पाए। जहां कहो ये बात मैं लिखने के लिए तैयार हूं। अभी से इसी वक्त से इस वीडियो देखने के बाद जितनी बातें बोली जा रही है आप इसके अंदर डाल लो, सक्सेस झक मार के नहीं आएगी तो सुजीत सर इसके जिम्मेदार हैं। ये मैं ओपन बोल रहा हूं, यहां से रिकॉर्ड करके रख लो। अब नेक्स्ट जो है, पिछले साल के प्रश्न को, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी खूब सारा प्रैक्टिस करो। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन है जहां से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, ये सेक्शन अल्टरनेट करके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी इस पे हमें ज्यादा ध्यान रखा जाए। और नेक्स्ट और लास्ट जो है, 70% जो होता है क्वेश्चन आपका लुसेंट से पूछा जाता है, अभी भी और आगे भी आने वाले समय में, प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। अगर अब 70% प्रश्न लुसेंट से आ रहा है तो आपका सक्सेस तो श्योर हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वो चीज सोच ही नहीं रहे, बस हमें लगता है किसी तरह समय बीत जाए। अगर ये प्रोसेस आपने अपना लिया तो यकीन मानिए लुसेंट आपके लिए पढ़ना बच्चों का खेल हो जाएगा। 20 दिन के बाद ये लुसेंट आपके किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से मास्टर को उठ के आपके गले में विराजमान हो जाएगी। और ये जितनी भी बातें बोल रहा हूं, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं बोल रहा हूं, दिल से कर रहा हूं, आत्मा से कर रहा हूं, सर झुका के कर रहा हूं, सारी बातें प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। आप यही गलती करते हो, इसीलिए लुसेंट 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होता है। और अगर पढ़ भी लिए तो एग्जामिनेशन हॉल में यही लुसेंट आपको दगा देता है। इसी लुसेंट को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन में पढ़ा जाता है, और जब भी कंफ्यूजन में आप पढ़िएगा तो वो पढ़ा हुआ चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में दगा देगा।